Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 23 for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. So आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं assertion टॉपिक के बारे में. So let us start the video. सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं असर्शन. असर्शन एक मैकेनिज्म है जो हम जावा में यूज करते हैं सो दैट हम लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं एंड साथ ही उन्हें करेक्ट भी कर पाएं. लॉजिकल एरर का क्या मतलब होता है? जब भी कोई चीज ट्रू नहीं है, मीन्स हम ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वो चीज लॉजिकल एरर है या फिर नहीं. सपोज करते हैं कि मैंने आपको एक कंडीशन दी है एंड मैंने कहा है कि ये चीज ट्रू होनी चाहिए. तो सपोज करते हैं कि ये ट्रू नहीं है, जो एक्चुअल वैल्यूज हमने दी है उसके बिहाफ पर. तो अगर ये चीज ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सी टाइप का एरर मिला है? हमें लॉजिकल एरर मिला है. ठीक है, तो जहां पर आप ट्रू एंड फॉल्स की टर्म्स में बता सकते हैं कि हमें कौन सी टाइप का एरर मिल रहा है, वो होता है लॉजिकल एरर. ठीक है, यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली कोई भी एक कंडीशन गिवन होगी जिसे हमें टेस्ट करना होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर. एंड अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारी असर्ट स्टेटमेंट उसको ट्रू बताएगी एंड उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा. बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उस केस में हमें असर्शन एरर मिलता है. ठीक है, कैसे मिलता है वो अभी हम आगे कोडिंग में देखेंगे. ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप असर्शन क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने कोड को डीबग करने के लिए यूज कर रहे हैं. तो डीबग करने का क्या मतलब है? हमें एरर्स को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड साथ ही उन्हें करेक्ट करना है. ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं डीबग करना. ठीक है, यहाँ पर टू डीबग योर कोड यू कैन यूज असर्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, और इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं असर्शन. ठीक है, असर्शन लिखने के टू वेज हैं एंड ये काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ से ऑफकोर्सली थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है जहां पर आपसे टू वेज टू राइट एन असर्शन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए. एंड साथ ही यहाँ से आपके लिए प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, कोडिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, जहां पर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको कोडिंग लिखनी होगी. तो मैंने आपको बताया है जब भी आपको कोडिंग लिखनी है तो आपको पहले सिंटेक्स पता होना चाहिए. तो अब हम पढ़ने वाले हैं असर्शन का क्या सिंटेक्स है, किस तरह से आप असर्शन को लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टू वेज है. सबसे पहला वे है, हम यहाँ पर असर्ट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे. देखिए, असर्ट कीवर्ड है, मींस हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा. इसके बाद एक्सप्रेशन, इसकी जगह हमें वो टेस्ट कंडीशन, मींस ऐसा एक्सप्रेशन देना है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस एक्सप्रेशन को, इस कंडीशन को इवेल्युएट कर रहे हैं. इवेल्युएट करने का मतलब है टेस्ट करना. तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू होनी चाहिए. अगर ये ट्रू नहीं होती है तो उस केस में हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, मतलब हमारी कंडीशन, हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुका है. तो उस केस में हमें असर्शन एरर मिलता है. ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पर जो फर्स्ट वे है उसमें सिंपली वो एक्सप्रेशन, वो कंडीशन देनी होती है जो ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वे. यहाँ पर सेकेंड वे में आप सबसे पहले असर्ट कीवर्ड यूज करेंगे. इसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन वन क्या है? एक्सप्रेशन वन है वो एक्सप्रेशन, वो टेस्ट कंडीशन जिसे हमें इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स. अगर ये ट्रू है तो ठीक है, बट अगर ये फॉल्स होता है तो उस केस में क्या होता है? अगर ये फॉल्स है तो उस केस में एक्सप्रेशन टू एज एन असर्शन एरर हमें एरर मैसेज की तरह दिखता है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली असर्शन एरर हमें यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला. बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस केस में हमें सिर्फ असर्शन एरर मिला है, बट दूसरे केस में जहां पर हमने एक्सप्रेशन टू भी दिया है तो यहाँ पर असर्शन एरर एक एरर मैसेज के साथ मिलता है. और ये एरर मैसेज क्या होता है? ये एरर मैसेज होता है एक्सप्रेशन टू. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इतना याद रखना है कि असर्शन जब भी हम लिखेंगे तो हमारे पास टू वेज हैं. एक वे है कि हम उसमें सिर्फ ये बताएं कि आपको क्या कंडीशन ट्रू करनी है. ठीक है, सिर्फ हम यही मेंशन करेंगे. और दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि हम ये भी बता रहे हैं कि क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपको असर्शन एरर के साथ एरर मैसेज क्या दिखाना है वो चीज भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड वे है. ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स. ओके,
नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल। सो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने प्रैक्टिकल सीरीज में डिस्कस किया था। सो लेट अस डिस्कस इट अगेन हेयर। सो यहाँ पर बेसिकली हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है। मीन्स हम यूजर से एज इनपुट में एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड फिर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये एज 18 से ज़्यादा है या फिर नहीं, एंड उसी के बेसिस पर हम अपनी असर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोग्राम को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखी है। इसके बाद क्योंकि हमें यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है तो डेटा इनपुट के लिए हमें स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है। फिर इसके बाद हमने क्लास स्टेटमेंट लिखा है, फिर मेन मेथड स्टेटमेंट है। ठीक है। इसके बाद अब फाइनली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हमें बनाना होगा स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद सबसे पहले हमें यूजर को ये दिखाना होगा, ये डिस्प्ले करना होगा आउटपुट में कि आपको इनपुट में क्या देना है, सो दैट यूजर को पता चल पाए कि मुझे इनपुट में क्या एंटर करना है। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंटर योर एज, बिकॉज यहाँ पर हम ये चीज आउटपुट में एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे system.out.print में एक स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड किया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी एज एंटर होगी उस चीज को हम एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमें ये चेक करना है कि कोई चीज किसी चीज से बड़ी है या फिर नहीं, तो ये जो कंपैरिजन है बड़ा या फिर छोटा होना, ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मींस न्यूमेरिक डेटा टाइप के केस में ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें उसे इंटीजर में चेंज करना है। ठीक है। सो यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हुए जो भी हमें वैल्यू प्रोवाइड हुई है हम उस चीज को असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल एज को। ठीक है। तो इसके बिहाफ पर अब हम असर्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले असर्ट स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी, असर्ट कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले असर्ट कीवर्ड लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 1 में क्या लिखना होता है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ट्रू होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये ट्रू करना है। ठीक है। सो क्या ट्रू होना चाहिए, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये चीज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। बट अगर ये फॉल्स होती है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें असर्शन एरर के साथ एक एरर मैसेज दिखाना है। वो एरर मैसेज क्या होगा, वो होगा ये एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पर जो हमने डबल कोट्स के बीच में ये एक्सप्रेशन लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ये कब शो किया जाएगा, जब ये एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा। ठीक है। मीन्स एज लेस देन 18 होगी तब हमें यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट ये एरर मैसेज शो होगा। ठीक है। सो यहाँ से हमें समझ में आया कि जब हम असर्ट स्टेटमेंट के साथ, मींस ये पूरी असर्ट स्टेटमेंट लिखी है हमने, तो असर्ट कीवर्ड के साथ ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये फॉल्स है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें ये एरर मैसेज मिलेगा। ठीक है। सो आपको प्रोग्राम रन करने से पहले ये बात ध्यान रखनी है, असर्शंस बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं। क्यों, क्योंकि असर्शंस रिड्यूस करती हैं रन टाइम परफॉर्मेंस को। इसका क्या मतलब है, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और जब हमें आउटपुट मिल रहा है, इसके बीच में जो डिले है अगर वो ज़्यादा डिले होता है उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग रन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है। मीन्स रन टाइम मीन्स जो रन में टाइम लग रहा है रन होने में, उस चीज को हम कहते हैं रन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये रिड्यूस करते हैं रन टाइम परफॉर्मेंस को असर्शंस, इस वजह से ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है। तो डिसेबल्ड होने का ये मतलब है कि जैसे अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है वहां पर भले ही असर्ट स्टेटमेंट प्रेजेंट है, बट जब तक हम असर्शन को एनेबल नहीं करेंगे तब तक अगर हम प्रोग्राम रन कर भी रहे हैं तो ये असर्शन वर्क नहीं करेगी। ठीक है। तो इस असर्शन को वर्क कराने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे एनेबल करना होगा। ठीक है। तो एनेबल कैसे करेंगे, एनेबल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला है आप कमांड लाइन के थ्रू एनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है ये ऑप्शन। ठीक है।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाकर कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट से डायरेक्टली। यहाँ पर पूछा गया है व्हाई आर असर्शंस डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। उस केस में आपको बताना है क्योंकि असर्शंस रन टाइम परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते हैं, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। साथ ही उन्हें एनेबल कैसे करना है, एनेबल करने के लिए आप यहाँ पर कमांड लाइन यूजिंग ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव वे क्या है, प्रॉपर्टीज मेन्यू में जाकर रन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप प्रॉपर्टीज मेन्यू में जाएंगे, बेसिकली आपको प्रोजेक्ट के नेम पर राइट क्लिक करना है, वहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप कैटेगरीज टैब में यहाँ पर रन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएम ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ये लिखना है। इसका क्या मतलब है, एनेबल असर्शन, ठीक है। यहाँ पर जब आप ये लिखेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद असर्शन एनेबल हो चुकी है, मतलब अब हमारे प्रोग्राम में जो हमने असर्शन लिखी है वो अब वर्क करेंगी, ठीक है। यहाँ पर जब हमने एज 50 एंटर की है, सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमसे पूछा गया एंटर योर एज, तो हमने 50 एज एंटर की है। इस केस में आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, इस केस में हमें कोई एरर नहीं मिला। एंड ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो कंडीशन हमने प्रोवाइड की थी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 वो ट्रू हो गई है। ट्रू होने के केस में क्या होगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हम एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, मींस कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बिकॉज कंडीशन है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू जो 18 से लेस होगी उस केस में हमें रिजल्ट एरर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने एज 5 एंटर की है जो 18 से कम है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर एक असर्शन एरर मिलेगा। असर्शन एरर हमें मिला है एक एरर मैसेज के साथ। यहाँ पर एरर मैसेज क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये कौन सा एरर मैसेज है, जो हमने एक्सप्रेशन 2 में प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह से एक्सप्रेशन 2 प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें असर्शन एरर के साथ एक मैसेज की तरह डिस्प्ले होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने असर्शन टॉपिक को कंप्लीटली एग्जाम्पल के साथ समझा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। If you want to purchase class 12 IT all-in-one book or sample paper book for code 802, you can check the links given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.